एक्शन। रेड लाइट ग्रीन लाइट एक बच्चों का खेल है, लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है ये सोचने पर मजबूर कर देगा। इस गेम में एलिमिनेट होने का मतलब मौत है। हाँ, मैं स्क्विड गेम की बात कर रहा हूँ। स्क्विड गेम जब 2021 में नेटफ्लिक्स पर आई तब इसने दुनिया भर में धमाल मचा दिया और नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी गई सीरीज बन गई। ये साउथ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा अपनी थ्रिलिंग गेम्स, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और सोसाइटी के मैसेज से लोगों को बहुत पसंद आई। इसके प्रोडक्शन के पीछे एक अमेजिंग क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें बहुत चैलेंजेस आए, नए आइडियाज यूज किए गए और कास्ट और क्रू ने पूरा डेडिकेशन दिखाया। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको स्क्विड गेम की कुछ जबरदस्त मजेदार फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रेड लाइट ग्रीन लाइट मर्डर डॉल। रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम के दौरान जो बड़ी किलर डॉल दिखाई गई थी वो रियल लाइफ डॉल है। मेरा मतलब ये कोई CGI और VFX से नहीं बनाया गया था। ये डॉल साउथ कोरिया के जिन छेओंग कंट्री चुंगचेओंग बक-दो के एक गांव की है। ये डॉल एक म्यूजियम के एंट्रेंस पर रखी होती है जो हॉर्स कैरेजेस का म्यूजियम है और मचा लैंड कहलाता है। जब शो बनाया जा रहा था तब क्रू ने इस डॉल को बोरो किया था ताकि उसका फिल्मिंग के लिए यूज कर सके। जब शूटिंग खत्म हो गई तब डॉल को वापस कर दिया गया। चैलेंजेस ड्यूरिंग फिल्मिंग। आपको बता दूं कि रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम में पार्टिसिपेंट्स को बहुत पेशेंस की जरूरत होता था। एक्टर्स को कभी-कभी 40 मिनट तक बिल्कुल स्टिल रहना पड़ता था। मेरा मतलब एक जगह पर खड़ा रहना पड़ता था, जो उनकी एंड्योरेंस और कंसंट्रेशन को टेस्ट करता था। और इसी शो की ग्लास ब्रिज वाला सीन तो और भी चैलेंजिंग था। आपको बता दूं कि इस सीन्स के लिए सेट को 1.5 मीटर ऊपर बनाया गया था, जिसमें एक्टर्स को सेफ्टी हार्नेस पहनना पड़ता था। इस वजह से उनके मूवमेंट्स लिमिटेड हो गया था और हर शॉट को परफेक्ट बनाने के लिए कई टेक्स लेने पड़ते थे। शो की इस सीन को एक ब्लू स्क्रीन स्टूडियो के अंदर शूट किया गया था, जो बाद में CG VFX की माध्यम से बतलाया गया था। यहाँ पर आप ये सीन की शूटिंग होते हुए स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी गेम की और एक इंटरेस्टिंग एंड टफ लेवल है डलगोना चैलेंज। तो इसी सीन को तैयार करने के लिए एक प्रोफेशनल कैंडी मेकर को हायर किया गया था। उस एक्सपर्ट ने बहुत सारी इंट्रिकेट शुगर शेप्स बनाई ताकि हर शॉट में कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी हो। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे यह डलगोना शेप को आर्टिस्ट के हेल्प से बनाया जा रहा है। हर एक शेप के लिए अलग अलग डाइस का इस्तेमाल किया गया था। टग ऑफ वॉर सीन शूटिंग। नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज स्क्विड गेम का टग ऑफ वॉर सीन एक ऐसा मोमेंट है जो सस्पेंस और स्ट्रेटजी से भरा पड़ा है। यह सीन एक बड़ा साइकोलॉजिकल और फिजिकल बैटल दिखाता है, जिसमें दो टीमें एक ऊपर से लटकती हुई प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के खिलाफ टग ऑफ वॉर खेलती है। जो टीम हार जाती है वह प्लेटफॉर्म से नीचे गिरकर अपनी जान खो देती है। इसके टेंशन और थ्रिल को शूट करना एक चैलेंजिंग टास्क था। आपको बता दूं कि शो के क्रिएटर्स ने एक मैसिव ग्रीन स्क्रीन सेट बनाया था जिसमें रोप, प्लेटफॉर्म और प्लेयर्स को परफेक्टली प्लेस किया गया। एक्टर्स को रियल रस्सी खींचना पड़ता था, पर नीचे गिरने वाले मोमेंट्स को VFX और हार्नेस की मदद से सेफ तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। इस लेवल के लिए एक 20 फीट ऊंचा स्टेज बनाया गया, जिसमें नीचे एक सॉफ्ट लैंडिंग जोन था एक्टर्स के लिए। यह सीन फिजिकली डिमांडिंग था, इसलिए एक्टर्स को बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ी। शूटिंग से पहले एक्टर्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट प्रैक्टिस की ताकि उनका परफॉर्मेंस नेचुरल लगे। और गेम के सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए हार्नेस और स्टंट डबल्स यूज किए गए ताकि कोई चोट न लगे। जब कंटेस्टेंट्स नीचे गिरते हैं वह सब पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड किया गया। जब स्क्विड गेम रिलीज हुआ था तब दुनिया भर के लोग इसके थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट और विजुअली स्टनिंग सेट डिजाइन से हैरान रह गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके सेट बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगी थी? स्क्विड गेम के क्रिएटर्स चाहते थे कि यह शो सिर्फ CGI, कंप्यूटर ग्राफिक्स
पर डिपेंड न करे, बल्कि असली और रियल फील वाले सेट्स इस्तेमाल किए जाएं। इस वजह से उन्होंने ज्यादातर गेम्स के लिए बड़े बड़े और रियलिस्टिक सेट्स डिजाइन कराए। शो के सेट डिजाइन में काफी चैलेंजेस भी आए, क्योंकि यह एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन था। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया। डायरेक्टर ह्वांग डोंग-ह्युक चाहते थे कि हर एक सीन विजुअली पावरफुल हो, इसलिए हर सेट को बारीकी से डिजाइन किया गया। कॉस्ट्यूम डिजाइन। डायरेक्टर ह्वांग डोंग-ह्युक चाहते थे कि स्क्विड गेम के कॉस्ट्यूम्स सिर्फ अट्रैक्टिव ना लगें, बल्कि उनका एक गहरा मतलब भी हो। इसलिए उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनर चो सांग-क्योंग के साथ मिलकर हर एक आउटफिट को केयरफुली डिजाइन किया। शो में जो 456 प्लेयर्स हैं, उन्होंने एक जैसा ग्रीन कलर का ट्रैक सूट पहना है। ये ट्रैक सूट उन पुराने स्कूल यूनिफॉर्म से इंस्पायर था जो साउथ कोरिया के स्कूलों में बच्चों को मिलते थे। हर एक ट्रैक सूट को ध्यान से सिलाया गया था ताकि जो एक्टर उसे पहनेगा उसके साइज का परफेक्टली हो। इससे सभी 456 प्लेयर्स का लुक एक जैसा दिख सके। ट्रैक सूट्स पर जो नंबर्स दिए गए थे वो प्रिंट नहीं किए गए थे, बल्कि हाथ से पेंट किए गए थे। स्क्विड गेम में जो गार्ड्स होते हैं, उनका लाल रंग का यूनिफॉर्म एक मिस्ट्री क्रिएट करता है। ये कलर, डेंजर और पावर का सिंबल होता है। उनके मास्क्स भी विशेष रूप से डिजाइन किए गए थे। ये डिजाइन प्रेरणा पुरानी कोरियाई बी हाइव फार्मिंग से ली गई थी, जिसमें वर्कर्स ऐसे ही एक यूनिफॉर्म में काम करते थे। राइटिंग प्रोसेस एंड हिस्ट्री। ह्वांग डोंग-ह्युक ने स्क्विड गेम के पहले 2 एपिसोड्स लिखने और उन्हें बेहतर बनाने में 6 महीने लगाए थे। यह बात 2009 की है। जब उन्होंने अपनी कहानी स्टूडियोज और इन्वेस्टर्स को दिखाई तो उन्होंने इसे बहुत वायलेंट और कोरियन ऑडियंस के लिए अनरियलिस्टिक कहा। इस वजह से ह्वांग को कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन ह्वांग ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्क्रिप्ट में कई बार चेंजेस किए। उनका फोकस सिर्फ गेम्स पर नहीं था, बल्कि कैरेक्टर्स को भी डीप और इंटरेस्टिंग बनाने पर था। उन्होंने हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी ध्यान से लिखी ताकि उनके मोटिव्स क्लियर और रिलेटेबल लगें। ऐसे ही सालों की मेहनत के बाद स्क्विड गेम दुनिया भर में एक सुपर हिट सीरीज बन गई। तो गाइज, ये थी स्क्विड गेम की बिहाइंड द सीन्स और मेकिंग प्रोसेस की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सिने बिहाइंड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गेम ओवर।